हुए उसने पाया कि उसकी नाभि गायब हो गई थी। उसने अपनी पैंट उतारी और अपनी जांघों के तलवों पर एक काला धब्बा पाया। डर के मारे वह जल्दी से अपनी माँ को ढूंढने गया। उसे अपनी माँ से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि यह एक सामान्य शारीरिक घटना है। उसने बस अपने कपड़े उतार दिए। लड़की को यकीन नहीं हुआ और वह तुरंत बाथरूम में जांच करने के लिए दौड़ी। देखो अच्छे दोस्त, यह पीछे के शीशे में मछली का चारा है। यह जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, उसने चुपके से अपने माता पिता के कपड़े पलट दिए। आखिरकार एक बड़ी खोज हुई। इस समय लड़की ने एक अलग व्यक्ति की तरह चमकदार मेकअप करना शुरू कर दिया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ वयस्कों की डांस पार्टी में चली गई। मेज पर साहसपूर्वक खड़ी होकर उसने अपना शरीर हिलाया और अपने आसपास के पुरुषों को देखकर शर्मिंदा हुई। सबसे अच्छी दोस्त सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़की ने खुद को चाकू मार लिया और गुस्से में उस आदमी को धक्का दे दिया। लेकिन गैंगस्टर उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। जब तक उन्होंने भयानक पैर नहीं देखे, गैंगस्टर भाग गए। सबकी घृणा देखकर लड़की दयनीय हालत में घर भागी। उसने अपना कोट उतार दिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने फोन नहीं उठाया। इस समय लड़की के पैर पूरी तरह से आपस में चिपके हुए थे। वह धीरे धीरे रसोई में गई और रसोई के चाकू से अपनी कलाई काट ली। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन लड़की मरेगी नहीं। इसके बजाय पैर गायब हो गए। उसके पास बस एक मछली की पूंछ थी। उसे लगा कि वह उसे दोबारा नहीं खींच पाएगी और वह अपनी माँ को फिर से नहीं मार पाएगी। लड़की इतनी डरी हुई थी कि वह रो पड़ी और हताश हो गई। वह धीरे धीरे मछली के टैंक में चढ़ गई, उसमें पानी डालने और खुद को डुबोने के लिए तैयार। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। लड़की काफी देर तक पानी में रही। न सिर्फ उसकी जान नहीं गई, बल्कि उसे बेचैनी भी महसूस हुई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जो फोन पर बात नहीं कर पा रही थी, उसके बारे में चिंतित थी। वह सीधे उसके घर आया और देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने लगी स्क्रीन उसे अंधा कर देगी। लड़की सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ही सच बता सकी। पता चला कि वह पिता का पुरुष आनुवंशिक जीन था। अपने शरीर में हुए सभी बदलावों को देखते हुए लड़की को शक हुआ कि वह मत्स्यांगना की संतान है और गर्दन पर चुटकी बजाकर गति का बोध कराने वाले खेल ने संयोग से उसके विकासवादी जीन को अवशोषित कर लिया। लड़की को एक सामान्य कर्मचारी न बनने देने के लिए उसके सबसे अच्छे दोस्त ने अपना बैग निकाला और लड़की को कार में बिठा दिया। वह 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर उसे रातों रात बीजिंग ले गया। अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद लड़की ने खुद को मछली घर से बाहर निकाला।